सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि मूर्ति से भगवान की पूजा कैसे होती है, भोग कैसे लगता है और मूर्ति से भगवान तक कैसे पहुंचते हैं श्रद्धालु। तो भगवान सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वव्यापक होता है, इसलिए सर्वज्ञ और सर्वंतर्यामी होने से भगवान को ये पता रहता है कि ये किसी मूर्ति या किसी पत्थर की पूजा नहीं कर रहा, ये इसमें से अपने भाव को, विष्णु जी को, कृष्ण जी को, माता रानी को, या जिसकी वो मूर्ति है उसकी पूजा इस पत्थर के माध्यम से, कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है और सर्वव्यापक है, इसलिए सृष्टि के कण कण में भगवान व्यापक रहता है। तो उसने जो भी बनाया है उसमें वो व्याप्त है, रमा हुआ है और व्यापक है। तो इस तरह से भगवान की इन शक्तियों के कारण, सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी होने के कारण और भावग्रही होने के कारण भगवान भावग्रही और प्रेमवश होता है। तो जब कोई भाव से दुर्गा माँ, कृष्ण जी, विष्णु जी, शिव की मूर्ति में भगवान का भाव जोड़ लेते हैं, और क्योंकि मूर्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है, इसलिए वहाँ भाव जोड़ना आसान रहता है। और भगवान का भावग्रही जो भगवान में गुण है, जो शक्ति है, भावग्रही प्रेमवश, तो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी होने से भगवान को पता लग जाता है कि ये किसी पत्थर से नहीं, ये शिव से, कृष्ण जी से, माता रानी से और अवतारों की पूजा कर रहा है। तो अब ये सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी सर्वव्यापक होने की वजह से मूर्ति पूजा से बड़े बड़े संतों महात्माओं ने भी मूर्ति पूजा करके भगवान को जो भी भोग अर्पित किए, उनकी वंदन अर्चन की, जो भी प्रेम भक्ति की, उनमें उन्होंने भगवान को पाया। अब मूर्ति से भगवान प्रकट कैसे होते हैं? तो सबसे पहले भगवान के प्रति श्रद्धा चाहिए, मतलब विश्वास और एक सच्ची भूख। दूसरा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी गुरु चाहिए शास्त्रों अनुसार। तीसरा, उससे तत्व ज्ञान हमें मिले, आत्मा, परमात्मा, माया का, जिसमें थ्योरेटिकल और प्लस फिर प्रैक्टिकल साधना हम करें। जब हम उनका प्रवचन सुनेंगे तो हमें अनर्थ निवृत्तियों का, जिसके कारण हमारी साधना, भक्ति, सेवा ये सब खराब होती है, उन गलतियों का पता चलेगा। तो हम फिर एक एक करके उन गलतियों को अपनी साधना से निकाल देंगे, क्योंकि हम साधक हैं और वो हमारे साथी हैं, जो अवतार हैं, जो गुरुदेव हैं, जो ईश्वर है, और उनको पाने के लिए हमने साधना करनी है, उनकी कृपा, उनका दर्शन पाने के लिए, जब उनको प्रत्यक्ष मूर्ति से बाहर बुलाने के लिए, उनका प्रत्यक्ष उस रूप में दर्शन करने के लिए, भोग लगाने के लिए। तो फिर ये अनर्थ निवृत्तियाँ जब हम निकाल देते हैं तो शुरू में जो श्रद्धा होती है वो डामाडोल होती है, पर जब अनर्थ निवृत्तियाँ, अपनी गलतियों को हम छोड़ देते हैं तो उन मूर्तियों, उन भगवान में हमारी जो निष्ठा है वो पक्की हो जाती है, अटूट हो जाती है, अडोल होती है। फिर हमें कोई डामाडोल नहीं कर सकता। फिर काल, माया, या हमारे कर्म, हमारी जो ईश्वर पे श्रद्धा, जब भूख, जब उससे प्रेम, जब विश्वास है, वो अब निष्ठा में बदल चुका है, क्योंकि जिससे वो निष्ठा में नहीं बदल रहा। और शमशान श्रद्धा कभी होगी, कभी भटक गए, कभी होगी, कभी भटक गए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीने के लिए, फिर भटक गए, फिर डाउनफॉल हो गया। तो ये वो अनर्थ निवृत्तियाँ निकालने के कारण वो निष्ठा में बदल जाती है, मतलब अटूट विश्वास, मीरा की तरह, फिर धन्य जाट की तरह, और उन सब भक्तों की तरह, सूरदास जी की तरह, तुलसीदास जी की तरह भगवान में फिर अटूट विश्वास हो जाता है। फिर डामाडोल होने का जो काम है ये सारा ये खत्म हो जाता है, स्थिरता हो जाती है। फिर हमारी रुचि उस सब्जेक्ट में, भगवान में, इष्ट देव में, उनके दर्शनों में, उनकी सेवा में, उनकी प्रेम में और बन जाती है। जब वो रुचि और बढ़ जाती है तो फिर उसमें से आसक्ति का जन्म होता है। आसक्ति होता है कि अगर हम उनका दर्शन, जो उनको भोग लगाने के लिए कोई भोग रखते हैं, तो हम चाहते हैं ईश्वर इसको आके ग्रहण करे, जो हमें इस मूर्ति के माध्यम से दर्शन दे। तो फिर उस आसक्ति से उनके बिना एक पल ऐसे लगता है कि हम युगों से बिछड़े हैं, उनके बिना सारा संसार में ज़ीरो लगता है, और उनके विरह वियोग से कि हम
84 लाख में घूमते घूमते कब से आपने कृष्ण जी से, आपने राधा माँ से, अपने विष्णु जी से, अपने शिव शंकर जी से और अपने आराध्य इष्ट देव या गुरुदेव से बिछड़े हैं, जिसके कारण हम काल माया के अधीन होकर सब दुख भोग रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा होते हुए भी। तो ये आसक्ति इतनी जब बढ़ जाती है, परम चरम सीमा तक चली जाती है, तो उसमें भाव का जन्म होता है। तो भगवान भाव ग्रही होता है और इस भाव से फिर जो जन्म होता है वो प्रेम का होता है, प्रेम के वश में है भगवान कहते हैं। इस साधक ऐसी साधना करता करता पहले साधना भक्ति करता है, फिर भाव भक्ति आती है जब ये पौड़ियों पे वो चढ़ता है, और फिर उसमें प्रेमा भक्ति आती है। तो प्रेम के वश में है भगवान, जिसमें सहनशीलता, दीनता, नम्रता, ये सारे गुण साथ के साथ उसको जो अनर्थ निवृत्तियों को छोड़ देता है। तो निष्ठा के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, और जिस भी भाव से हम भगवान को गुरु मान लें, प्रियतम मान लें, आत्मा का पति मान लें, हम उसको अपना स्वामी मान लें, हम उसके दास दासी बन जाएं, उसको अपना मित्र मान लें, तो उसी रूप में भगवान उसी मूर्ति से हमें आके साक्षात भावग्रही और प्रेमवश होने के कारण हमें दर्शन देता है। हमारे भोग को धन्य जाट की तरह, या उन भक्तों की तरह जिन्होंने साक्षात प्रभु को वो प्रसाद या भोग, प्रभु का साक्षात दर्शन कहते हैं प्रसाद को, तो वो साक्षात गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसे पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत के सन्निध, उनकी शरणागति से, सेवा से, उनसे ज्ञान पाने से, जिज्ञासा भाव से हम मूर्तियों से भगवान को साक्षात बुला सकते हैं, खिला सकते हैं, और मूर्ति पूजा से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जय श्री सद्गुरु योगी पीर धाम।